नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, लद्दाख का नाम सुनते ही जहन में सबसे पहले जो तस्वीर बनती है वो तस्वीर है खूबसूरत वादियों की, बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की, बर्फीले रेगिस्तान की। जी हाँ, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। जैसा कि आप सबको पता है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, उत्तर में स्थित है, पश्चिम में जम्मू कश्मीर और दक्षिण में हिमाचल प्रदेश से घिरा हुआ है। इसकी पूर्वी और उत्तरी सीमाएं चीन और पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। लद्दाख 1947 से 2019 तक जम्मू और कश्मीर राज्य का हिस्सा था। काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच स्थित है। बहुत खूबसूरत जगह है लद्दाख। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लद्दाख जिस तरीके से चर्चा में होना चाहिए था उस तरीके से चर्चा में नहीं है। लद्दाख मर रहा है, लद्दाख अनशन पर है, लद्दाख में लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसके पीछे का कारण है लद्दाख को बचाने की मुहिम। वो लद्दाख जिसे सरकार, मौजूदा सरकार अपने स्वार्थों की भेंट चढ़ा देना चाहती है। लद्दाख की कई मांगे हैं जिनको पूरा करने का वादा कई बार मोदी सरकार कर चुकी है, लेकिन उस पर कभी पूरा नहीं उतर पाई। जैसा कि आप जानते हैं, मोदी सरकार की फितरत है, वो चुनावी भाषण में इस तरीके के मुद्दे लेकर के आते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं कि लोग भावनाओं में बह जाते हैं। जैसे एक फिल्म का डायलॉग था ना कि गेंदा भैया जो है वो भावनाओं में बह गए। तो भावनाओं में लोग बह जाते हैं, लेकिन मुद्दों पर, असलियत पर कभी भी मोदी सरकार ने बात नहीं की। चाहे फिर वो मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ हो या फिर किसी और तरीके की जो मांगे हैं, जैसे अभी फिलहाल लद्दाख पर ही बात हो रही है। लद्दाख के एक बहुत मशहूर, बहुत वर्ल्ड फेमस पर्यावरणविद हैं जिनका नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक वही है जिनके किरदार से, जिनके पर्सनैलिटी से प्रेरित होकर के 3 इडियट फिल्म्स में रेंचो का किरदार गढ़ा गया था, जिसे आमिर खान ने निभाया था। एक ऐसे इनोवेटिव साइंटिस्ट हैं वांगचुक, जिनको दुनिया भर में उनके इन्हीं इनोवेशन के लिए जाना जाता है। सोशल एक्टिविस्ट हैं, बचाना चाहते हैं लद्दाख को। सबसे पहले तो उनकी जिस तरीके की जो डिमांड है वो ये है कि लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, जैसे कि अभी केंद्र शासित प्रदेश है, और भारतीय संविधान की जो अनुसूची है उसमें उसको शामिल किया जाए। 6ठी अनुसूची में उसको शामिल करके पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, ऐसी वांगचुक की मांग है। इसके साथ साथ ही पर्यावरण को भीषण खतरा है। जिस तरीके से सरकार की निगाह बल्कि क्या कहें कि सरकार के जो बहुत खास दोस्त हैं, उसमें आपके अडानी हो, उसमें आपके अंबानी हो, इनकी निगाह वहां जाकर टिक गई है। वहां खनन का काम शुरू करना चाहते हैं। इसके साथ साथ ही तमाम फैक्ट्रियां लगाना चाहते हैं वहां पर लद्दाख में, क्योंकि बहुत सारी चीजों के लिए वहां का एनवायरनमेंट जो है वो सुटेबल है। तो इस सब चीजों से जो वहां की खूबसूरती के साथ साथ जो वहां की सराउंडिंग्स हैं उनको जो खतरा होगा, उसके परिणाम बहुत भयावह होंगे भविष्य में। इन्हीं सब चीजों को लेकर के, मांग को लेकर के ये आमरण अनशन चल रहा है। सोनम वांगचुक 21 दिनों के लिए अनशन पर बैठ गए। अब ये देखिए कि इनके अनशन का आज 12वां दिन हो जाएगा। आज 17 मार्च है और उन्होंने मांग की थी कि मेरे सपोर्ट में आने के लिए कि लोग भी अपना सपोर्ट दूर से बैठ करके भी दे सकते हैं इस आंदोलन में, इस मुहिम में शामिल होकर के, क्योंकि सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है। सरकार हमारी बात को सुनना ही नहीं चाहती है। सरकार जो है वो लगातार अनदेखी कर रही है इस मामले की, और उसने पूरी तरीके से सारी चीजों को एकदम साइडलाइन कर दिया, एकदम किनारे कर दिया। हम इस बात से बहुत दुखी हैं। कई बार सरकार के साथ मीटिंग भी हो चुकी है, 2 मीटिंग हो गई है उनकी, लेकिन कोई फैसला इस पर सरकार नहीं ले पाई है। साथ ही साथ
उन्होंने ये भी कहा कि अब जिस तरीके से इलेक्शन की डेट्स आ गई हैं, अब इस पर सरकार कोई फैसला ले भी नहीं सकती है फिलहाल, तो हम क्या करने के लिए मजबूर होंगे कि जहां जहां भी उनकी रैलियां होंगी, जहां जहां भी उनका प्रचार कार्यक्रम होगा, वहां पर हम जाएंगे और लोगों से इस पर संपर्क करेंगे, लोगों को बताएंगे अपनी समस्या के बारे में, जिससे सरकार कुछ इस पर तवज्जो दे सके और हमारी मांगों को मान सके, सुन सके। इसके साथ साथ ही विपक्ष और गठबंधन से भी अनुरोध किया है उन्होंने कि अगर उनकी सरकार आती है तो हम उनके पास भी अपनी इन सब चीज़ों को, समस्याओं को, अपनी मांगों को लेकर के जाएंगे और वो भी हमारी मांगों को सुने और हमें एक आश्वासन दे कि अगर उनकी सरकार आती है तो इस पर कार्रवाई होगी और उनकी मांगों को माना जाएगा, सुना जाएगा। इस तरीके की तमाम बातें सोनम वांगचुक अपने डेली के एक वीडियो में वो करते हैं। सबसे पहले उन्होंने हिंदी में बनाना शुरू किया था वीडियो, उसके बाद क्योंकि अब वो समझ गए इस चीज को भी कि इंटरनेशनल लेवल का ये मामला हो जाएगा, दुनिया भर में लोग देखेंगे, सुनेंगे और ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश, तो उन्होंने उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके उन्होंने बनाना शुरू किया है। किस तरीके से बैठे हैं, माइनस टेम्परेचर है वहां पर, लोग बैठे हैं उनके साथ में, भूख हड़ताल कर रहे हैं, मतलब क्या है। कभी तो प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर पर कुछ नहीं निकलता, कभी उनके मुंह से लद्दाख पर कुछ नहीं निकलता। झूठे वादे, जुमले, इतने बड़ी बड़ी प्रॉमिसेस करते हैं लोगों के साथ, और क्या है मतलब आप अपने देश की समस्या ही नहीं सुलझा सकते हैं और इनके बिकाऊ एंकर टीवी पर बैठ करके चिल्लाते हैं कि इतिहास रच दिया है मोदी सरकार ने राम मंदिर बनवा करके। जो पिछली सरकारें, मैं आपको एक खास टीवी चैनल का नाम लेके बताती हूँ, TV9 भारतवर्ष के एक बड़े एंकर हैं, समझ गए होंगे आप लोग, बहुत भाषण देते हैं, दूसरों को बड़ा ज्ञान देते हैं और बड़ा बड़ा तीखे अंदाज में दूसरों को घेरते हैं, दूसरी पार्टियों को घेरते हैं, चाहे फिर खास तौर पर कांग्रेस को घेरते हैं कि जिनकी पिछली सरकारों में मंदिर का मां नहीं निकलता था, वो देखिए किस तरीके से मोदी सरकार ने मंदिर बनवा दिया है। तो इनसे पूछना चाहूंगी उन एंकर महोदय से कि जोर जोर से चिल्लाने से मान्यवर कुछ नहीं होता। सच्चाई इस देश की क्या है, इस देश की सच्चाई को आप कब तक झूठ के कंबल से ढकते रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। आप मंदिर के मां की बात करते हैं, अरे आपके तो प्रधानमंत्री से मणिपुर का मां नहीं निकला, अरे वो घटना भी तो इतिहास में दर्ज हो गई। अगर राम मंदिर इतिहास में दर्ज हुआ है तो सड़क पर निर्वस्त्र घुमाई जाने वाली महिलाएं भी इतिहास में दर्ज हो गई वो घटना। और ये लद्दाख में इतने दिनों से लोग भूखे बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं, लद्दाख को बचाने के लिए बैठे हैं, वो आपको दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। एक डिबेट कभी इस पर भी तो करा के देखिए। कभी जिस तरीके से फजीहत आपकी सरकार की हो रही है, इलेक्टोरल बोर्ड पर बिल्कुल बेनकाब हो गई आपकी सरकार, इस पर भी तो कभी डिबेट करा करके देखिए। क्या राहुल गांधी के पीछे आप हाथ धोकर हर समय पड़े रहते हैं? क्या मायावती के पीछे आप हाथ धोकर पड़े रहते हैं? क्या अखिलेश यादव के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं? कभी इनके पीछे हाथ धोकर के पड़िए, असलियत सामने आ जाएगी। मैं बहुत भावुक किस्म की इंसान हूं, मुझे ऐसे मुद्दे, ऐसी हक की लड़ाइयां झकझोर देती हैं अंदर से, मैं खुद को रोक नहीं पाती। मेरे लिए पॉलिटिकल मुद्दे बाद में हो जाते हैं, हक की लड़ाई पहले होती है। आप सबसे अनुरोध है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा। और मुझे जरा भी परवाह नहीं है कि इस पर क्या लिख के जाएंगे लोग, मेरा मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, गलत सलत लिखेंगे, लिखने दीजिए। आई डोंट केयर अबाउट दिस और नॉनसेंस थिंग्स। तो आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहे। हक की लड़ाई हम लोग हमेशा उठाते रहेंगे। सोनम वांगचुक ने क्या कुछ कहा है, उनका वीडियो भी इसके साथ में है, उनको भी देखिए, सुनिए, सपोर्ट कीजिए, जहां तक हो सके उनका साथ दीजिए। क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का जंगल काट रहे हैं, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश को वीरान कर रहे हैं, जिस तरीके से उत्तराखंड को वीरान कर रहे हैं, उसी तरीके से पहुंच जाएंगे लद्दाख को वीरान करने के लिए। इस देश को बचाना होगा, पर्यावरण को बचाना होगा, इस देश के हर उस धरोहर को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है जो इस देश में लोगों को सांस लेने की अनुमति दे रही है। क्योंकि अगर हम सांस ही नहीं ले पाएंगे तो फिर सब कुछ बेकार है, सारी पॉलिटिक्स इन गोदी मीडिया के एंकरों की भी धरी की धरी रह जाएगी। तो ये चीज थी। हालांकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कल से मुझे बुखार है, लेकिन ये मुद्दा देखने के बाद मुझे लगा कि इस पर वीडियो करना चाहिए। जो अंदर की भड़ास है, जो अंदर का गुस्सा है, कम से कम वो तो निकले कि ये किस तरीके से मंदिर पर मां बुलवाना चाहते हैं, लेकिन लद्दाख का ला और मणिपुर का मां बुलवाने में इनको शर्म आती है। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। इसी तरीके के और तमाम मुद्दे आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी, आपके सामने लाती रहूंगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए।
जल्द मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। Good morning world, greetings from Ladakh in the Indian Himalayas. I am Sonam Wangchuk and today is the 11th day of my climate fast. I am sitting here along with some 125 people on this fast under the clear open skies with temperatures minus 15 degrees centigrade. We are here to remind the Indian government of their promises made several times to safeguard the fragile environment, unique indigenous cultures and democracy in the Ladakh region. We need your support too. You can help by amplifying our voice by writing to the Indian Prime Minister, the President and the Home Minister to keep their promises. You can also post on social media to make people aware. But first, you may need to make yourself aware. You can follow my posts on different social media for that. And if possible, you can join others and organize a one-day fast or gatherings to support the people of Ladakh. And for this, you can join the Friends of Ladakh, Friends of Nature group all over India and around the world. You can also help the Himalayas and its melting glaciers by another important way, and that is by changing your own lifestyle. It's the lifestyle of the people in big cities that results in emissions and pollution, and that finally melts our glaciers. So if you live simply, then there'll be less emissions and there'll be less pressures for more and more minerals and mining. And that's why these large industrial companies, mining companies, are attacking the Himalayas now and plundering them. So please live simply in your big cities so that we in the mountains may simply live. I very much hope you will stand with us in our struggle to restore truth, environment and democracy in India. Thank you very much and have a great day. नमस्कार, सलाम। ये मेरे अनशन का 11वां दिन ख़त्म हो रहा है और यहाँ पर मेरे साथ आज लगभग 1500 लोग एक दिन के अनशन पर बैठे हैं, आप देख रहे हैं। इनमें से लोग बहुत दूर दूर के गांव से आए हैं, कोई चीन के सीमा पर LAC से और कोई पाकिस्तान के सीमा पर LOC से यहाँ आए हैं। तो ये था आज का दिन। तो दोस्तों, आप लोगों को तो मालूम ही है, आज से चुनाव की घोषणा हो गई है, इलेक्शन नोटिफिकेशंस निकल गए हैं, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाएगा। और ऐसे में ये सरकार कुछ चाहे भी तो कर नहीं सकती है। हम हैरान हैं कि उन्होंने आज के दिन तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया लद्दाख के इस समस्या को सुलझाने का, अपने वचन को पूरा करने का। और अभी मेरे अनशन के 10 दिन बचे हैं 21 दिन के लिए, और शायद ये बढ़कर और 21 दिन बढ़े। तो ऐसे में हमारे पास सिर्फ 2 ही तरीके बच जाते हैं। पहला तो ये कि आने वाली सरकार, वो कोई भी हो सकती है, तो जो मुख्य गुट हैं, गठबंधन हैं, उनसे हम उम्मीद करें कि वो लिखित में एक कानूनी मान्य आश्वासन दें कि वो अपनी सरकार के बनते ही लद्दाख के इस समस्या को सुलझाएंगे और यहाँ के पर्यावरण, यहाँ की जनजातीय संस्कृति की संरक्षण करेंगे। और अगर ये नहीं हुआ तो जो दूसरा तरीका है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो ये है कि फिर ये सरकार ही बदल जाए जिसने वादा किया और उस पे मुकर गए। कोई ऐसी सरकार आए जो सच्चाई पे चले, सच्चाई की कद्र करे। मगर फिर ऐसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मगर अगर मजबूर हुए तो हमें फिर हर चुनावी सभाओं में जाकर लोगों को भारत भर में ये लद्दाख की जो कहानी है, जो लद्दाख के साथ गुज़रा, उसे समझाना पड़े। और चुनाव के घोषणा पत्रों के साथ क्या हाल होती है, अगर जनता ध्यान न दे तो ये
उनको समझाया जाए, ताकि ऐसा किसी भी राज्य में किसी भी जनता के साथ नहीं हो। मेरी पूरी उम्मीद है कि ये दूसरा रास्ता हमें ना अपनाना पड़े और पहले पे ही कुछ समझौता हो, जहाँ सर्वदलीय एक समझौता हो कि वो लद्दाख के पर्यावरण और जनजातीय संस्कृति और लद्दाख में लोकतंत्र की बहाली करेंगे, ऐसा हमें आश्वासन मिले। बहरहाल आप लोगों से मैं फिर विनती करूंगा और याद दिलाना चाहूँगा कि कल संडे 17 मार्च को बहुत से लोग अपने अपने शहरों में, अपने अपने गाँव में, भारतवर्ष में छोटे छोटे सभाओं में या तो एक दिन का अनशन करके या लद्दाख के लिए समर्थन जताकर हमारे इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। ये हमारी आपसे उम्मीद है, पूरे देशवासियों से लद्दाख की उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।